रात के गहराते अंधकार में घिरी एक सुनसान सड़क। चारों ओर घना जंगल और सिर से ऊंचे पेड़ों के बीच एक अकेला ट्रक अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। ड्राइवर का नाम था अजय, जो हमेशा रात के सफर से बचने की कोशिश करता था, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग थीं। उसे जरूरी सामान अगले दिन सुबह तक गांव के अस्पताल पहुंचाना था। घड़ी रात के 12 बजा चुकी थी। ट्रक की हेडलाइट्स के सिवा दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। अजय रेडियो सुनते हुए खुद को जगाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेडियो भी अचानक अजीब सी खड़खड़ाहट के साथ बंद हो गया। उसने रेडियो को कई बार चालू करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कहाँ फंस गया इस सड़क पर? वह बड़बड़ाया। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके लंबे बाल चेहरे को ढक रहे थे। अजय ने ट्रक धीमा किया। वह सोचने लगा, आधी रात को जंगल में कोई औरत क्या कर रही है। उसे लगा शायद वह किसी मुसीबत में है। भैया रुक जाओ, मुझे थोड़ी दूर छोड़ दो, औरत ने धीरे से कहा। उसकी आवाज बहुत धीमी लेकिन ठंडी थी। अजय ने बिना कुछ सोचे दरवाजा खोल दिया और औरत को बैठने दिया। आप यहाँ इस समय क्या कर रही हैं? अजय ने पूछा। औरत ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, मैं रास्ता भटक गई थी। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, अजय को महसूस हुआ कि ट्रक के भीतर अचानक ठंड बढ़ गई है। उसने हीटर चालू किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। औरत खामोशी से बैठी थी, पर अजय को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें हर पल उसे घूर रही हैं। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद औरत ने कहा, यहीं रोक दो, मैं उतर जाऊंगी। अजय ने ट्रक रोक दिया, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, ट्रक में कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद वह थकावट के कारण कुछ गलत देख रहा है। उसने ट्रक को फिर से चालू किया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद ट्रक की हेडलाइट्स अचानक बुझ गईं। सड़क पर अंधेरा छा गया। अजय ने ट्रक रोककर नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। सामने सड़क पर वही औरत खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखों से खून जैसा कुछ टपक रहा था। अजय का दिल दहशत से कांपने लगा। वह दरवाजा बंद करके ट्रक के अंदर दुबक गया। औरत ने ट्रक के दरवाजे पर जोर से दस्तक देना शुरू कर दिया। अजय, अजय, वह उसका नाम ले रही थी। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अजय चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी डरावनी हंसी सुनाई दी। अजय ने हिम्मत जुटाकर ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से आगे बढ़ने लगा, पर ट्रक जैसे एक ही जगह पर घूम रहा था। उसे लगने लगा कि वह किसी भयानक जाल में फंस गया है। वह जितनी तेजी से ट्रक भगाता, सड़क उतनी ही लंबी लगती। तभी उसकी नजर सड़क किनारे एक छोटे मंदिर पर पड़ी। उसने ट्रक रोका और मंदिर के अंदर भाग गया। मंदिर में एक बूढ़ा पुजारी बैठा हुआ था। अजय ने सारी घटना उसे बताई। पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा, यह सड़क भूतिया है। यहाँ कई साल पहले एक औरत की हत्या हुई थी। उसकी आत्मा अब भी बदला लेने के लिए भटक रही है। पुजारी ने अजय को एक तावीज दिया और कहा, इसे पहन लो और बिना पीछे देखे सीधे अपने रास्ते पर बढ़ जाओ। अजय ने तावीज पहन लिया और ट्रक में वापस आकर धीरे धीरे चलाना शुरू किया। लेकिन उसकी हिम्मत टूट गई जब उसे फिर से हेडलाइट्स में वही औरत दिखी। इस बार वह ट्रक के ठीक सामने खड़ी थी। अजय ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पुजारी की बात याद करते हुए आगे बढ़ा। ट्रक ने जैसे ही औरत को पार किया, एक तेज चीख हवा में गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। अजय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ ही घंटों में वह गांव पहुंच गया। वहां का माहौल बिल्कुल शांत था और वह सोचने लगा कि क्या जो कुछ हुआ वह हकीकत थी या सिर्फ उसका भ्रम। अगले दिन जब उसने पुजारी से मिलने की कोशिश की, तो उसे पता चला कि वह मंदिर कई सालों से बंद है और वहां कोई पुजारी नहीं रहता। इस घटना ने अजय को जीवन भर के लिए बदल दिया। उसने समझ लिया कि हर रात का सफर सिर्फ गाड़ी चलाने का नहीं, बल्कि अनदेखी शक्तियों का सामना करने का भी हो सकता है। कहानी के अंत में यह सवाल उठता है कि जो कुछ अजय के साथ हुआ, वह उसकी किस्मत थी या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? क्या आप उस सड़क से गुजरने की हिम्मत करेंगे?